आज की इस वीडियो से हम गूगल स्केचअप की ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो आप जब भी गूगल स्केचअप डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की गूगल स्केचअप की वेलकम स्क्रीन दिखाई देंगी, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फाइल्स, देन नेक्स्ट, क्रिएट न्यू मॉडल, जिसमें आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, जिन टेम्पलेट्स की मदद से आप मॉडल बना सकते हो। इन टेम्पलेट्स में आपको सिंपल इंचेस, सिंपल मीटर, आर्किटेक्चरल इंचेस, आर्किटेक्चरल मीटर्स, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर्स, मीटर्स वगैरह के टेम्पलेट्स मिलते हैं। और अगर आपको और भी कोई टेम्पलेट्स चाहिए तो आप जैसे ही यहाँ मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर शो होंगे, जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है ओपन फाइल्स का। अगर आपके पास पहले से ही कोई गूगल स्केचअप की फ़ाइल है और उसे आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से उस फाइल को ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिसेंट फाइल्स का, जिसमें आपने जो भी काम किया है रिसेंट, उस फाइल को यहाँ पर ये शो करता है। देन नेक्स्ट आप यहाँ से इसे लार्ज या स्मॉल पर सेट कर सकते हो। तो ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर फाइल्स में मिलेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा लर्न का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्केचअप फॉरम, स्केचअप कैंपस, स्केचअप वीडियोस। इन वीडियोस की मदद से आप गूगल स्केचअप को लर्न कर सकते हो। तो अभी हम फिर से फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर फिलहाल सिंपल टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का गूगल स्केचअप का कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो होगा। इसमें अभी यहाँ पर हमें फाइल का नाम शो होगा और अभी हम जिस वर्जन में गूगल स्केचअप के जिस वर्जन में काम कर रहे हैं वो वर्जन हमें यहाँ पर शो होगा। देन नेक्स्ट ये होता है मेन्यू बार, जिसमें हमें फाइल, एडिट, व्यू, कैमरा वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। देन नेक्स्ट ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट ट्रे, जिसमें कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। देन नेक्स्ट ये आपका व्यू पोर्ट होता है, जिसमें आप कोई भी मॉडल या किसी भी तरह का काम करेंगे। और गूगल स्केचअप में अगर आप स्क्रीन को 3D में रोटेट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ माउस पर दिए हुए स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है और जब भी आप माउस को जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो ये 3D में रोटेट होगा। तो माउस के सिर्फ स्क्रॉल बटन से ऑर्बिट कमांड एक्टिवेट होगी। देन नेक्स्ट अगर आपको इसे पैन करना है तो आपको फर्स्ट स्क्रॉल बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट माउस के लेफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये पैन का काम करेगा। तो इस तरह से आप स्क्रॉल बटन और माउस के लेफ्ट बटन का यूज़ करते हुए पैन कमांड को यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें कोई भी टूल्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे जिनकी मदद से हम कुछ मॉडल या कुछ ऑब्जेक्ट बना सकें। तो उन्हें रीलोड करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद आपको यहीं पर फर्स्ट ऑप्शन टूल बार्स का मिलेगा। आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपके सामने टूल बार्स की कुछ इस तरह की विंडो शो होंगी। देन नेक्स्ट आप यहाँ से जो भी आपको टूल बार चाहिए उस टूल बार पर टिक करके उसे रीलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैं एडवांस कैमरे टूल्स पर क्लिक करूँगा तो वो सभी टूल्स यहाँ पर हमें शो होंगी। तो अभी के लिए हमें एडवांस कैमरा टूल्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्लोज़ करेंगे या तो फिर आप सिंपली इसे अनटिक करके क्लोज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट कैमरा सेलेक्ट करेंगे। कैमरे में हमें कुछ इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, ऑर्बिट, पैन, जूम, जूम इन, जूम आउट, मूव वगैरह वगैरह। इसे ऊपर पैनल में सेट करने के लिए आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और प्रेस के साथ में ही आपको ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ इसे ले जाना है। जैसे ही आप ऊपर पैनल में जाएंगे तो वो अपने आप ही उस पैनल में सेट हो जाएगा। तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसी तरह से आपको सभी टूल्स को टिक करना है। जितने भी टूल्स आपको चाहिए उन सभी टूल्स को आपको टिक करके रीलोड कर लेना है। और दोस्तों
अब हमने इतने सारे टूल्स को तो रीलोड कर लिया, लेकिन इन्हें सेट करने में ज़्यादा टाइम हमारा जा रहा है। अगर कोई ऐसा टूल होता जिसमें हमें ये सभी एक ही बार टिक करने के बाद अभी तक हमने जितने भी टूल्स रीलोड किए हैं वो सभी उसी में मिल जाए, तो उन सभी टूल्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लार्ज टूल की शक्ल में। तो आप जैसे ही इसे टिक करेंगे तो आपने अभी तक जितने भी टूल्स इसमें रीलोड किए हैं वो सभी इस लार्ज टूल में हमें दिखाई देंगे। तो हम अब इसमें जितने भी हमें टूल्स मिल रहे हैं उन सभी टूल्स को यहाँ पर पैनल में से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा टूल है सिर्फ उन्हें ही रखेंगे। तो इस तरह से अभी यहाँ पर हमें जितने भी ऑप्शन मिले हैं, अगर उनमें से भी कोई भी ऑप्शन अगर आपको इसमें नहीं मिलता है लार्ज टूल में, तो आप यहाँ से उसे फिर से रीलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सभी टूल्स को रीलोड कर लेना है। रीलोड करने के बाद आपको इसे सेट करना है। तो इस तरह से अगर आपकी कोई भी कमांड अगर आपको यहाँ पर यूज़र इंटरफेस में नहीं मिलती, तो आप टूल बार कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी कमांड को रीलोड कर सकते हो। सभी टूल बार्स रीलोड होने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। तो दोस्तों, हम जब भी ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग पर काम करते थे तो हमें नीचे की तरफ कमांड लाइन शो होती थी, जिसमें हमें ये शो करता था कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आगे। तो उसी तरह से गूगल स्केचअप में भी कमांड लाइन होती है, जो कि हमें यहाँ पर नीचे शो हो रही है, जिसमें हमें जियो लोकेशन, क्रेडिट्स और ये कमांड लाइन हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के बाद वो हमें ये शो करेगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यहाँ पर माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। राइट बटन को प्रेस करते ही हमें जितने भी यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर आपको इसे हाइड करना है तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो। अगर इसे शो करना है तो आप यहाँ से इसे टिक करके इसे शो कर सकते हो। देन नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे में हमें एंटिटी इन्फो, मटेरियल, कंपोनेंट्स, स्टाइल्स, टैग्स, सीन्स, इंस्ट्रक्टर वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, जिनका यूज़ करते हुए हम किसी भी मॉडल को बना सकते हैं। तो इसमें अभी के लिए आपको सिर्फ इंस्ट्रक्टर कमांड पर ध्यान देना है। जब भी आप किसी ड्राइंग पर काम कर रहे हो या किसी कमांड को एक्टिवेट करने के बाद उस कमांड को कैसे यूज़ करना है अगर आपको पता नहीं, तो ये आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी। तो आपको ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी उस कमांड को लेकर। और दोस्तों, अगर आपका ये डिफ़ॉल्ट ट्रे आपसे गलती से डिलीट हो जाता है या क्लोज हो जाता है तो उसे रीलोड करने के लिए आपको यहाँ विंडो टैब पर क्लिक करना है। विंडो टैब पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ट्रे का मिलेगा, जिसमें हमें नेक्स्ट शो ट्रे का ऑप्शन मिल रहा है। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो जो ट्रे हमसे गलती से डिलीट हुआ है या क्लोज हुआ है वो हमें यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट ट्रे को भी रीलोड या अनलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अगर आपको डिफ़ॉल्ट ट्रे में कोई ऑप्शन नहीं मिलता है और आपको उसकी ज़रूरत है तो उसे लोड करने के लिए आपको फिर से विंडो टैब पर जाना है। देन नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट ट्रे के बाद में आपको यहाँ पर वो सभी ऑप्शन नीचे शो होंगे जो हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में शो हो रहे हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर चाहिए उसे टिक करना है। अब जैसे इसे टिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप गूगल स्केचअप में किसी भी टूल्स या किसी भी ऑप्शन को लोड या रीलोड कर सकते हो। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।